देखिए, जो 15 मार्च को मैंने बोला था, मुझे विश्वास है बाकी 9 के 9 मेंटर्स ने भी वही बोला होगा। 26 मई को फाइनल खेलना चाहते थे। अ लॉट ऑफ क्रिकेट अगेंस्ट कुमार संगकारा, और मेरे को कुमार संगकारा हमेशा एज अ बैटर बहुत पसंद थे। मुझे नहीं याद कि मैंने युवराज सिंह से ज़्यादा टैलेंट किसी भी खिलाड़ी में देखा है, और क्योंकि मैंने युवराज सिंह को 17 साल की उम्र से देखा है, अगेंस्ट खेले हम दिल्ली और पंजाब। क्योंकि फ्लेयर एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत नेचुरल होती है, और वो नेचुरल एबिलिटी जो युवराज सिंह के पास थी बहुत कम खिलाड़ियों के पास थी। जो खिलाड़ी 500, 400, 300 रन बना सकता है, उससे ज़्यादा रन आप क्या बनाएगा एक खिलाड़ी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरीके का टैलेंट और किस तरीके की क्लास होगी ब्रायन लारा में। एक टाइम पे ऑस्ट्रेलिया इतनी स्ट्रॉन्ग टीम हुआ करती थी, क्योंकि आपके ओपनर्स जब इतने डिस्ट्रक्टिव होंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपकी जो फाउंडेशन होगी वो इतनी स्ट्रॉन्ग होगी, तो वो चीज़ें आसान होती चली जाती हैं। Hello and welcome back to our show मैच की बात, the show for the fans, of the fans and by the fans। आज हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं वो नूर जिन्हें हॉट चॉकलेट उतनी ही पसंद है जितनी उनकी टीम की विन। स्ट्रेट ड्राइव्स तो कोई भी मार सकता है, लेकिन इनके जैसे स्ट्रेट एंड सिंपल बात हार्डली कोई कर सकता है। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू लेट्स वेलकम टू द शो आवर वेरी ओन ब्राउन मुंडा गौतम गंभीर। हाय गौतम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। सर आज थोड़ा ज्यादा बटर लगा दिया ना आपको? नहीं, मेरे को बटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को आदत नहीं है कि कोई मेरे को बटर लगाता है, बिकॉज वैसे बहुत ज़्यादा लोगों ने लगाया नहीं है मुझे बटर। देखिए सर, हम तो लगाएंगे क्योंकि आपको वो बात याद है ना, फाइनल्स की टिकट्स एंड शाहरुख सर से मिलवा भी रहे हैं ना आप हमें। यस एब्सोल्युटली, मुझे बिल्कुल याद है। देखिए सर, नो प्रेशर, बट हम सबके बैग्स पैक्ड है, जस्ट लेटिंग यू नो। सर आपसे बात करके ये तो मालूम पड़ गया है कि आप प्रेशर तो नहीं लेते, बट स्टिल अ कपल ऑफ डेज टू गो फॉर द फाइनल्स। तो सर आप बोर हो रहे हैं और आर यू एंजॉयिंग द डाउन टाइम? आई डोंट थिंक सो आई एंजॉय द डाउन टाइम ऑनेस्टली, बिकॉज मेरे को हमेशा लगता है कि वेटिंग इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, और स्पेशली जब आपको 4 दिन वेट करना पड़े। बिकॉज वेटिंग में क्या होता है कि आप जितना मर्जी स्विच ऑफ होने की कोशिश कर लो, कहीं ना कहीं आपका दिमाग वो इम्पोर्टेंट मैच या वो मैच पे जाता है। मतलब 2 महीने आपने जिस चीज़ के लिए मेहनत करी, 2 महीने जिसके लिए आपने सोचा कि आप फाइनल खेलेंगे, तो जितना जल्दी आए उतना बेटर होता है। बट अगेन हैप्पी इन द काइंड ऑफ स्पेस वी आर इन, एंड हैप्पी वेयर वी आर इन एट द मोमेंट। तो सर आप स्विच ऑफ की बात करें तो मैं इतना आपको प्रॉमिस कर सकती हूँ दैट ड्यूरिंग दिस एंटायर एपिसोड हम आपको स्विच ऑफ तो करवा देंगे। थैंक यू। सर आप कहते हैं कि फैन स्टेडियम में आपको स्माइल करते देखने नहीं आते, बट सर ऑनेस्टली हमारे वीडियोस पे तो आपको ही देखने आते हैं। आई एम नॉट इवन किडिंग। रियली स्वीट ऑफ यू, रियली स्वीट ऑफ द फैंस एज वेल, थैंक यू सो मच। 15 मार्च 2024 को आपने टीम को बोला था कि हमारा एक विजन होना चाहिए टू बी इन द फाइनल्स ऑन 26 मई, और टीम ने एग्जैक्टली वही करके दिखाया है। सो 15 मार्च 2024, इट्स माइंड ब्लोइंग टू इवन थिंक ऑफ दैट। देखिए, जो 15 मार्च को मैंने बोला था, मुझे विश्वास है बाकी 9 के 9 मेंटर्स ने भी वही बोला होगा। सब 26 मई को फाइनल खेलना चाहते थे। तो मेरे बोलने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिस तरीके से खिलाड़ियों ने रिस्पॉन्ड किया, जिस सच्ची नीयत के साथ खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस करी है, जिस सच्ची नीयत के साथ उन्होंने पसीना बहाया, जिस सच्ची नीयत के साथ उन्होंने गेम में अपनी परफॉर्मेंसेस दिए। क्योंकि हमारे लिए आसान नहीं था ये सीज़न, हमारे लिए भी बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप सच्ची नीयत के साथ काम करते हैं, पसीना बहाते हैं और सच्ची नीयत के साथ मैदान पे उतरते हैं, जो आपको 0.1% लक चाहिए वो आपके फेवर में रहता है। और ये जब चीज़ बोली जाती है ना कि ये मेंटोर की टीम है, ये कप्तान की टीम है, ये इन खिलाड़ियों की टीम है, ये हम सब की टीम है, लेकिन हम सबसे ज़्यादा ये अगर किसी की टीम है तो हमारे फैंस की टीम। So we know finals में पहुंच गई है केकेआर, ट्रॉफी उठाना will obviously be the best moment of this season for you, for the team, fans, everyone. But sir अब तक के top 3 moments of the season क्या रहे हैं आपके हिसाब से? देख ले, मेरे लिए टॉप 3 मोमेंट्स रहे हैं सुनील नारायण और सॉल्ट का ओपनिंग कॉम्बिनेशन। दूसरी चीज़ रमनदीप का कंट्रीब्यूशन, जिस नंबर पे वो बैटिंग करने उतरे। और तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो हम हमेशा मैं बात करता हूँ जिसके बारे में, हर्षित राणा और वैभव अरोड़ा का कंट्रीब्यूशन तेज़ गेंदबाजी में। तो ये 3 चीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं इस सीज़न केकेआर के लिए। और सर बाकी आईपीएल की भी टॉप 3 मोमेंट्स बता दीजिए। ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा की ओपनिंग पार्टनरशिप, मयंक यादव का स्पेल, आरसीबी का कमबैक 6 मैच जीतने के बाद लगातार जीतना। सर हमारे लिए तो द टॉप मोमेंट ऑफ आईपीएल 2024 वाज आपका और विराट कोहली का वो हग। हाँ, वो आप लोगों के लिए, बिकॉज यही चीज़ है, जो परसेप्शन है वो बहुत अलग है।
और जो रियलिटी है वो बहुत दूर है उस चीज़ से, क्योंकि मेरा रिलेशन और विराट का रिलेशन ऑफ द फील्ड इस देश को जानने की ज़रूरत नहीं। हमारे पास ऑन द फील्ड उसके पास भी उतना ही राइट है जितना मेरे पास है टीम जिताने के लिए। और ऑफ द फील्ड हमारा रिलेशन पब्लिक के लिए नहीं है, पब्लिक को मसाला देने के लिए नहीं है। सो आई फील, आई थिंक, इफ दैट्स योर फेवरेट मोमेंट, वेरी गुड। ओके सर, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट। हमें आपसे बात करनी थी विराट कोहली के बारे में। लास्ट सीजन कोहली के बल्ले से 16 सिक्सेस निकले थे और इस बार 38। क्या आपको लगता है कि अपनी सिक्स हिटिंग पे कोहली ने कॉन्शियसली काम किया है? ये वो तो उसका जवाब विराट कोहली दे पाएंगे कि क्या उन्होंने काम किया नहीं किया। अल्टीमेटली आप जब रिजल्ट्स देखते हैं तो ज़रूर उन्होंने काम किया होगा, क्योंकि 16 और इस साल मुझे नहीं पता आप कितना क्या फिगर है, जितने इस साल सिक्सेस मारे अगर पिछले सीजन से ज़्यादा मारे तो हम श्योर काम करके आएंगे। और काम करके हर खिलाड़ी आता भी है और आना चाहिए भी, क्योंकि T20 क्रिकेट इवॉल्व हो रही है और आपको भी साथ साथ हर साल इवॉल्व होते रहना पड़ेगा। तो आई एम श्योर वो अच्छा है इंडियन क्रिकेट के लिए, वो अच्छा है T20 फॉर्मेट के लिए भी, अगर उन्होंने अपनी पावर हिटिंग को इवॉल्व किया। बिकॉज अल्टीमेटली गोइंग फॉरवर्ड T20 क्रिकेट उसी तरीके की क्रिकेट होती चली जाएगी। सर, कंसिस्टेंट सिक्स हिटिंग कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मॉडर्न डे T20 बैटिंग का? देखिए, कंसिस्टेंट सिक्स हिटिंग एस्पेक्ट, इसको बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट और ओवररेटेड बनाया गया है। सिर्फ सिक्स हिटिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है T20 क्रिकेट में, और सिर्फ सिक्सेस मारना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपके पास सिंगल डबल की भी गेम होनी चाहिए, आपको बाउंड्री मारने की भी आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए, और आपको सिक्स मारने की भी एबिलिटी होनी चाहिए। आपने 6 बॉल में एक छक्का मारा और 4-5 डॉट बॉल खेली तो उस सिक्स का कोई रेलेवेंस ही नहीं है। आपने 12 बॉल में 3 छक्के मारे तो आपने 12 बॉल में 18 ही तो रन बनाए। तो इम्पॉर्टेंट ये जो बोला जाता है कि सिक्स हिटिंग एबिलिटी होनी चाहिए, सिक्स हिटिंग एबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन सिक्स हिटिंग एबिलिटी के साथ बाकी एबिलिटी भी होनी चाहिए। किस तरीके से आप स्ट्राइक रोटेट करते हैं, किस तरीके से आप बाउंड्रीज मारते हैं, किस तरीके को आप सिंगल्स को डबल में बदलते हैं। तो सिर्फ इसलिए क्योंकि 2 या 3 खिलाड़ी या 5 खिलाड़ी या 10 खिलाड़ी पावर हिटिंग से छक्के मारते हैं, सबको उस छक्के मारने की या वो पावर हिटर्स को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। शायद वो पावर हिटर्स जो आप करते हैं वो नहीं कर पाए। तो हमारे यहाँ पर ये जो रैट रेस है कि किसी सीज़न में सिक्स हिटिंग एबिलिटी होनी चाहिए, किसी सीज़न में स्ट्राइक रेट्स होनी चाहिए, किसी सीज़न में बाउंड्री हिटिंग एबिलिटी होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि जो रन आपकी टीम को जिताते हैं, चाहे आप 100 की स्ट्राइक रेट से बनाएं या आप 250 की स्ट्राइक रेट से बनाएं, वो इंपॉर्टेंट है। आप 250 की स्ट्राइक रेट से रन बनाएंगे और टीम नहीं जीती तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप 100 की स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं और आपकी टीम जीती है, उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। तो स्ट्राइक रेट, सिक्स हिटिंग एबिलिटी, अग्रेशन, सब कुछ डिपेंड करता है सिचुएशन, कंडीशन, किस वेन्यू पे आप खेल रहे हैं, क्या आपकी क्या ऑपोजिशन है। तो इन सबको देखने के बाद होना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम मैं कहूँगा सिक्स हिटिंग एबिलिटी भी होनी चाहिए, सिंगल डबल निकालने की भी एबिलिटी होनी चाहिए और बाउंड्री हिटिंग एबिलिटी भी होनी चाहिए। बेसिकली सर, सिचुएशनल अवेयरनेस एंड इंस्टिंक्ट्स पर आप ये पूरा T20 क्रिकेट निकाल सकते हैं, राइट? अगर आपके 5 आउट हो जाएंगे तो जो नंबर 6 का बैटर जाएगा वो पहली बॉल पे तो छक्का नहीं मारेगा, उसके पास जितनी बड़ी सिक्स हिटिंग एबिलिटी हो, उस टाइम पे तो उसको सिंगल डबल निकालने पड़ेंगे ना। तो ये डिपेंड, अगर उसके पास सिंगल डबल निकालने की गेम ही नहीं है और वो पहली बॉल छक्का मारते हुए आउट हो जाए तो आपके 5 की जगह 6 आउट हो जाएंगे, गेम वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो आई फील कि हम अब नई ये चीज़ आई है कि सिक्स हिटिंग एबिलिटी डेवलप करो, सिक्स हिटिंग एबिलिटी डेवलप करो। सब करते हैं, सारे यंगस्टर्स करते हैं, सारे सीनियर्स करते हैं, सारे खिलाड़ी करते हैं, सारे खिलाड़ी रेंज हिटिंग करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपनी ओवरऑल गेम पे भी काम करना बहुत ज़रूरी है। कमिंग बैक टू कोहली, स्लॉग स्वीप भी ऐड करी है उन्होंने अपने गेम में। क्रिकेट में एक शॉट जो आपको खेलना सबसे डिफिकल्ट लगता था? क्योंकि मैं स्वीप खेलता ही नहीं था, और जैसे मैंने आपको बोला कि हर खिलाड़ी अपने आप को इवॉल्व करता है और करते रहना भी चाहिए, क्योंकि जितना आप अपने आप को इवॉल्व करोगे उतना आप ऑपोजिशन से बेहतर होते चले जाओगे। अगर आप अपने आप को इवॉल्व नहीं करोगे तो ऑपोजिशन जिस दिन आपसे बेहतर हो गई तो फिर कहीं ना कहीं आपको रन बनाने मुश्किल हो जाएंगे। और जो खिलाड़ी अपने आप को इवॉल्व नहीं करता, कहीं ना कहीं उसके करियर में स्टैग्नेशन आती ही आती है। सो यू बीन वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट हैंडेड बैटर्स दिस वर्ल्ड हैज एवर सीन, लेकिन आपका फेवरेट लेफ्ट हैंडेड बैटर ऑफ ऑल टाइम कौन है? देखिए, अगेन इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट आई हैव प्लेड अ लॉट ऑफ क्रिकेट अगेंस्ट कुमार संगाकारा, और मेरे को कुमार संगाकारा हमेशा एज अ बैटर बहुत पसंद थे। ये नहीं कि मेरे ऑल टाइम फेवरेट बैटर हैं, लेकिन मेरे को कुमार संगाकारा को बैटिंग करते हुए देखना बहुत पसंद था। और मैंने बहुत क्रिकेट हमने अगेंस्ट ईच अदर खेली है और बहुत हमारी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी रही है, उनकी भी हमारे अगेंस्ट और मेरी भी उनके अगेंस्ट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। बट
आई एब्सोल्युटली एंजॉयड, चाहे मैं फील्ड पे होता था, आई एब्सोल्युटली एंजॉयड वाचिंग हिम। सर, उनकी कवर ड्राइव कितनी पसंद थी आपको? एक्चुअली मेरे को कुमार संगकारा को ओवरऑल स्टाइल ही पसंद था, और रीज़न ये था क्योंकि कुमार संगकारा भी टैप करके खेलते थे और मैं भी टैप करके खेलता था, तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ ना कुछ कॉमन नज़र आता था। और कवर ड्राइव हो गई या जिस तरीके की वो ओवरऑल बैटिंग करते थे, तो कई बार आप ज़रूरी नहीं है कि वो आपके फेवरेट बने, आप उनको कॉपी करने की कोशिश करें। मैंने कभी कॉपी करने की किसी को कोशिश नहीं करी, लेकिन कई खिलाड़ी आपको सिर्फ खेलते हुए बड़ा पसंद आते हैं जब आप उनको देखते हैं, तो उनमें से कुमार संगकारा थे। सर, युवराज की तो हम पहले भी बात कर चुके हैं। डू यू थिंक ही इज द मोस्ट फ्लैम्बॉयंट लेफ्ट हैंडेड बैटर इन टर्म्स ऑफ स्ट्रोक प्ले? यस, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितनी एबिलिटी युवराज सिंह के पास थी, चाहे वो हिटिंग एबिलिटी हो, चाहे वो ओवरऑल टैलेंट हो, मैंने बहुत कम खिलाड़ियों में उतना टैलेंट देखा। मुझे नहीं याद कि मैंने युवराज सिंह से ज़्यादा टैलेंट किसी भी खिलाड़ी में देखा है। तो क्योंकि मैंने युवराज सिंह को 17 साल की उम्र से देखा है, अगेंस्ट खेले हम दिल्ली और पंजाब, तब से लेके युवराज सिंह के आखिरी मैच तक, मुझे लगता है अनबिलीवेबल एबिलिटी थी युवराज सिंह के पास, और फ्लेयर, क्योंकि फ्लेयर एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत नेचुरल होती है, और वो नेचुरल एबिलिटी जो युवराज सिंह के पास थी, बहुत कम खिलाड़ियों के पास थी। सर, आपने तो हमें बताया था कि उनका म्यूजिक टेस्ट आपको बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन अब पता चल गया है कि उनका क्रिकेट आपको कितना पसंद है। मेरे को युवराज सिंह की भी बैटिंग बहुत पसंद थी, और जिस नंबर पे वो बैटिंग करता था युवराज सिंह, वो बहुत मुश्किल नंबर था बैटिंग करने के लिए। उसके बावजूद इतने मैचेस जिताना इंडिया को, एक बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी ही कर सकता है इसे। सब युवराज से महाराष्ट्र पर आते हैं, सौरव गांगुली। आप दोनों का कोलकाता कनेक्शन भी है, आप दोनों ने साथ में ओपन भी किया है, और सर वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट नागपुर में वो पार्टनरशिप, दादा के साथ बैटिंग के बारे में आपके तो लॉन्ग डिस्कशंस हुए होंगे ना? मेरे बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हुए नहीं, और मैंने और सौरभ ने बहुत ज़्यादा ओपन किया नहीं वाइट बॉल क्रिकेट में ऑनेस्टली। एक दो सीरीज़ में किया, लेकिन हाँ, टेस्ट मैचेस में मैं ओपन करता था। सौरभ यूज्ड टू बैट एट नंबर 6, बट अगेन बहुत क्रिकेट खेले हम साथ में, और जिस तरीके से सौरव गांगुली ने अपने आप को कंडक्ट किया, और जिस तरीके से सौरव गांगुली की परफॉर्मेंसेज रही है, नो डाउट कि आई थिंक आपने बहुत इन्जॉय किया है सौरव गांगुली की बैटिंग भी, और सौरव गांगुली के साथ बैटिंग करते हुए भी। आंसर व्हाट अबाउट द प्रिंस ब्रायन लारा, उनकी गेम आपको कितनी पसंद है? देखिए, बहुत पसंद, इन सभी की गेम मुझे पसंद है, और इन सब की गेम आपको पसंद होनी भी चाहिए, क्योंकि आप सबके अलग स्टाइल्स थे, लेकिन इससे ये दर्शाता है कि स्टाइल्स अलग हो सकते हैं, लेकिन अलग स्टाइल के बावजूद आप परफॉर्म कर सकते हो। इसलिए मैं कहता हूँ क्रिकेट एक बहुत अमेजिंग स्पोर्ट है, कि आपको अलग अलग तरीके के खिलाड़ी दिखते हैं, और उसके बावजूद आपको उनकी परफॉर्मेंसेज नज़र आती हैं। तो आई थिंक ब्रायन लारा, जो खिलाड़ी 500, 400, 300 रन बना सकता है, उससे ज़्यादा रन आप क्या बनाएगा एक खिलाड़ी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरीके का टैलेंट और किस तरीके की क्लास होगी ब्रायन लारा में। सर, लास्ट टू, गिलक्रिस्ट एंड हेडन, उनकी बैटिंग स्टाइल आपको कितनी पसंद है? डिस्ट्रक्टिव, राइट? इसकी बहुत डिफरेंट थे, मतलब गिलक्रिस्ट अलग थे, हेडन अलग थे, लेकिन जिस तरीके का कॉम्बिनेशन था वाइट बॉल क्रिकेट में, ऑब्वियसली बहुत डेंजरस, और उन्होंने डिमोलिश किए भी हैं अटैक्स। इसलिए एक टाइम पे ऑस्ट्रेलिया इतनी स्ट्रॉन्ग टीम हुआ करती थी, क्योंकि आपके ओपनर्स जब इतने डिस्ट्रक्टिव होंगे, तो फिर कहीं ना कहीं आपकी जो फाउंडेशन होगी वो इतनी स्ट्रॉन्ग होगी, तो वो चीज़ें आसान होती चली जाती हैं। सर, आपने आरसीबी के कमबैक की बात की, तो एक बिग शो ग्लेन मैक्सवेल की भी बात कर लेते हैं। उनके लिए ये सीजन फॉरगेटेबल रहा है। क्या मैक्सवेल जैसे हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड खिलाड़ी से एक कंसिस्टेंसी एक्सपेक्ट करना सही है? देखिए, जब आप हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हैं तो फिर कंसिस्टेंट कभी आप हो भी नहीं सकते। जब आप ऑक्शन टेबल पे बैठते हो, तो जब आप ऐसे खिलाड़ियों को देखते हो, तो फिर आप ये नहीं देखते कि वो आपको 400 रन बना के देंगे या 500 रन बना के देंगे। आप ये सोचते हो कि क्या वो आपको 4 मैचेस जिता के दे सकते हैं। कई बार वो आपको 4 मैचेस भी जिता के देंगे, कई बार उनका ऐसा भी सीजन रहेगा। तो जब इस तरीके के खिलाड़ी होते हैं, तो यू हैव टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंसेस, क्योंकि वो इसी तरीके के खिलाड़ी है। वो एक दिन पे आपको हारा हुआ मैच भी जिता के दे सकते हैं, और किसी दिन पे जीता हुआ मैच भी हरा सकते हैं। तो इस तरीके के खिलाड़ी एक्स फैक्टर्स ज़रूर होते हैं। इस तरीके के खिलाड़ी आपको मैचेस जिता के दे सकते हैं, लेकिन आप कंसिस्टेंसी अगर एक्सपेक्ट करेंगे तो यू आस्किंग फॉर टू मच। आप उनके कैप्टन भी रह चुके हैं दिल्ली के लिए। सक्सेस और फेलियर से वो कितने अच्छे से डील करते हैं? देखिए, हर खिलाड़ी ग्रो करता है। मैंने बहुत कम समय के लिए कैप्टनसी करी थी, सिर्फ 6 मैच कैप्टनसी करी थी। अगर आप नहीं अपने फेलियर्स से डिसअपॉइंट होते, तो फिर आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते, आप कभी भी बेहतर नहीं हो सकते। इसलिए आपको फेलियर्स से आपको दर्द होना चाहिए, और अगर वो दर्द नहीं होता, मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग। सर, हमने आपसे आईपीएल ऑक्शन की भी बात की थी कि आपका कहना था कि कैप्टन शुड बी प्रेजेंट इन दी ऑक्शन, क्योंकि आप ही वो खिलाड़ियों के साथ आगे बढ़ेंगे टूर्नामेंट में। हमारे फैंस जानना चाहते थे कि ऑक्शन टेबल पर बैठने का एक्सपीरियंस कैसा होता है? बहुत नर्वस और बहुत
स्ट्रेसफुल एज वेल, क्योंकि आप जिस खिलाड़ी को चाहते हो अगर वो आपको नहीं मिलता तो आपको प्लान बी रेडी रखना बहुत ज़रूरी है। और मेरा हमेशा ये मानना रहता है कि अगर आप अवेलेबल हैं और आप कैप्टन हैं किसी फ्रेंचाइज के तो आपको ऑक्शन टेबल पे होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑक्शन टेबल पे नहीं है तो फिर आपके पास कोई राइट नहीं है फ्रेंचाइज को क्रिटिसाइज़ करने का कि आपको स्ट्रॉन्ग स्क्वाड नहीं मिला। जब आपके पास मौका था स्ट्रॉन्ग स्क्वाड पिक करने का तो आपको उस जगह पे होना चाहिए था, एज़ कम्पेयर कि आप उस जगह पे नहीं हैं। सर बट वी कांट इमेजिन यू नर्वस एट ऑल। दैट्स व्हाट यू गाइस थिंक, बट ये जब आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है तो आप नर्वस होते हैं जब तक आपको वो प्लेयर्स नहीं पिक होते जो आपको चाहिए होते हैं। तो और सर ऑक्शन स्ट्रैटेजी और की प्लानिंग तो काफ़ी पहले से शुरू हो जाती है, राइट? सो देखिए, आप जितनी मर्जी प्लानिंग कर लीजिए, ऑक्शन टेबल पे जो होता है, ऑक्शन के कमरे में जो होता है वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। बाकी 9 टीमें उस प्लेयर के बारे में क्या सोच रही हैं वो आपको नहीं पता। तो इसलिए जैसे मैंने बोला कि आपको प्रोएक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू रिएक्टिव। सर एम्पायरिंग के बारे में भी बात कर लेते हैं। इन IPL 2024 इस सीज़न की एम्पायरिंग ने आपको कितना डिसअपॉइंट किया है? देखिए, पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताऊं कि एम्पायर्स आर ह्यूमंस और ह्यूमंस से गलती हो सकती है। मेरे को कोई ऐसा डिसअपॉइंट या कोई किसी चीज़ से ऐसी खुशी नहीं मिली। गलतियाँ होती हैं, गलतियाँ होती रहेंगी भी। देयर इज़ टेक्नोलॉजी से अगर गलती होती है देन इट इज़ प्रॉब्ली मोर टू लुक फॉर कि फिर आपको सोचने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर एम्पायर से गलती होती है, बैट्समैन से भी तो गलती होती है, बॉलर से भी तो गलती होती है, एम्पायर से भी गलती हो सकती है। तो आई थिंक इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट रहने की या इसके बारे में इतनी डिबेट करने की आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सर जैसे प्लेयर्स पर भी फाइन्स लगते हैं, बैन्स लगते हैं, क्या एम्पायर्स की खराब एम्पायरिंग के लिए उनके अगेंस्ट भी कोई एक्शन होना चाहिए? फिर उनके अगेंस्ट एक्शन होता है, क्योंकि जो भी डिसीजंस वो गलत देते हैं वो नोट होते हैं, इसलिए उनको आगे एम्पायरिंग एलीट पैनल में मिलती है नहीं मिलती है वो उनके डिसीजंस पे डिपेंड करता है, उनके कितने डिसीजंस ठीक जाते हैं उस पर। तो ऐसा नहीं है कि एम्पायर्स पे एक्शन नहीं होते, एम्पायर्स पे भी एक्शन होते हैं। सर दिल्ली के हैं आप और दिल्ली एक बार फिर प्लेऑफ्स तक नहीं पहुंच पाई। इस बार उनकी टीम में आपको क्या लूप होल्स दिखाई दिए? जो नंबर 1 आई है और जो नंबर 10 आई है, बहुत मुश्किल है किसी भी टीम को एक दूसरे से कंपेयर करना। और अल्टीमेटली लूप होल्स तब आपको नज़र आते हैं जब आपके प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करते, जब आपके जो टॉप प्लेयर्स हैं अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहेगी तो फिर आपको रिजल्ट्स आपके फेवर के नहीं मिलेंगे। प्लस सारी टीम बहुत वेल बैलेंस्ड और बहुत ज़्यादा इक्वली मैच्ड है। तो किसी के बारे में ये कहना कि क्या लूप होल्स है क्या नहीं, किसी हर टीम के लूप होल्स हैं। हमारे अपने लूप होल्स होंगे, किसी और के अपने लूप होल्स होंगे। आज आप हमारे लूप होल्स की इसलिए बात नहीं करें क्योंकि हम नंबर 1 पे फिनिश हुए। ये अगर हम नंबर 10 पे फिनिश होते तो आप सिर्फ हमारे लूप होल्स की बात कर रहे होते। लूप होल्स, कोई ऐसी टीम नहीं होती जिसमें लूप होल्स ना हो। अल्टीमेटली प्लेयर्स किस तरीके से परफॉर्म करते हैं और उन लूप होल्स को कवर करते हैं वो डिसाइड करता है कि आप कितना दूर जाते हैं कॉम्पिटिशन में। सर आई ऑलवेज लव दिस पॉजिटिव आउटलुक जो है आपका इन एवरी सिचुएशन, जस्ट सिंपल, स्ट्रेट एंड ऑलवेज पॉजिटिव। सर हम IPL की बात कर रहे हैं तो रिसेंटली स्टेटमेंट आया था जॉस बटलर का दैट IPL शुड नॉट क्लैश विद इंटरनेशनल क्रिकेट। क्या आप अग्री करते हैं जॉस बटलर से? देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो खिलाड़ी अवेलेबल होते हैं ऑक्शन से पहले, जिनको ये बोला जाता है कि दिल बी अवेलेबल थ्रू आउट द सीज़न, उनको अवेलेबल रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर किसी भी कंट्री का बोर्ड ये कमिट करता है कि हमारे खिलाड़ी पूरे सीज़न के लिए अवेलेबल होंगे ऑक्शन से पहले, तो बहुत खिलाड़ियों को इसलिए भी पिक किया जाता है कि वो पूरे सीज़न के लिए अवेलेबल हों। और बीच में अगर कोई सीरीज़ आए और आपके जो मेन खिलाड़ी हैं वो अवेलेबल ना हो तो सारा कॉम्बिनेशन ख़राब हो सकता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो भी बाकी बोर्ड्स की कमिटमेंट होती है जो ऑक्शन से पहले वो देते हैं IPL को और BCCI को, उनको वो ऑनर करनी चाहिए। Thank you so much Gautam sir for joining us on मैच की बात। Like usual sir, with your cricket insights and everything about you, बहुत मजा आया आपसे बात करके। I hope you had a good time too sir. I loved it. Thank you so much. It's always a pleasure. Thank you so much. Catch me, Gautam Gambhir, exclusively on Sports Kida Cricket.